नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबको इंतजार है 24 के चौसर में पढ़ने वाले पासे की कि कौन कौन सा पासा किस रणभूमि में पढ़ने वाला है। तो आज हम बात करेंगे लालू परिवार की कि लालू परिवार से कौन कौन सितारे 24 की जंग में उतरने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा नाम है तेज प्रताप यादव का, जिसको लेकर चर्चा है कि छपरा की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। इसकी पूरी तैयारी है तेज प्रताप के स्तर से भी और पार्टी के स्तर पर केवल ऐलान लगता है बाकी है। तो छपरा चूंकि एक ऐसी सीट है, लालू प्रसाद की पसंदीदा सीट है, वो राबड़ी देवी की पसंदीदा सीट है। कई बार वहां से वो चुनाव में भाग आजमा चुके हैं। तो इस बार तेज प्रताप यादव के लिए लगता है कि छपरा की रणभूमि चुन ली गई है कि आप अपनी किस्मत वहीं से आजमाइए, अपना भाग्य वहीं से आजमाइए और वहीं से जीत के दिल्ली जाइए। तो तेज प्रताप के लिए एक मैदान तैयार है। आगे की जो तैयारी है वो तो पार्टी के लेवल पर हो ही रही है, लेकिन नाम बताते हैं कि पक्का है तेज प्रताप का ही छपरा सीट से। और हमारे जो भरोसेमंद सूत्र हैं वो भी यही बता रहे हैं कि अंदर खाने पूरी तैयारी है तेज प्रताप उनकी टीम की कि इस बार दिल्ली फतह कर लेना है, छपरा के रास्ते दिल्ली चला जाना है। ये कहानी तेज प्रताप की है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है रोहिणी आचार्य का, देखिए अभी जो रैली हुई थी गांधी मैदान में उसमें रोहिणी आचार्य बहुत ही एक्टिव थी और लालू प्रसाद ने खुद रोहिणी आचार्य का नाम लेकर अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से उनको रूबरू कराया और ये भी कहा, एक इमोशनल टच भी दिया कि रोहिणी ने ही हमको किडनी डोनेट किया, दान दिया और उसी दान के बदौलत हम आज चल रहे हैं। तो ये एक इमोशनल टच करने की कोशिश अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान के ऐतिहासिक रैली में लालू प्रसाद ने किया और उसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई कि रोहिणी आचार्य का नाम लगभग फाइनल है पाटलिपुत्रा सीट से और वो मुकाबला करेगी। अब देखिए भाजपा की तरफ से कौन आता है। रामकृपाल तो अभी सीटिंग सांसद हैं, लेकिन लगता है कि उनके टिकट पर ग्रहण है। तो बहुत सारे नाम की चर्चा है और एक चौंकाने वाला नाम अगर हम आपको बताएं तो भाई वीरेंद्र का भी नाम आता है कि अगर टिकट नहीं दिया आरजेडी ने भाई वीरेंद्र को तो हो सकता है कि वो भाजपा खेमे से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि भाई वीरेंद्र बार बार कहते हैं कि मैं पार्टी नहीं बदलूंगा, मैं पार्टी नहीं बदलूंगा, मैं आरजेडी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि भाई वीरेंद्र की उस इलाके में क्या ताकत है और अगर कैंडिडेट बदलना है तो भाई वीरेंद्र से बेहतर कैंडिडेट उसको वहां फिलहाल मिलना मुश्किल है। तो अगर कैंडिडेट बदला गया तो भाई वीरेंद्र का किस्मत चमक सकता है। लेकिन जहां तक बात लालू परिवार की है तो रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ सकती है। देखिए, काराकाट सीट भी उनके लिए एक टेस्ट किया गया था कि काराकाट से वो चुनाव लड़ेगी, वो वहां गई भी थी, उनके ससुराल का इलाका है वो, लेकिन वहां से फीडबैक बताया जाता है कि बहुत बेहतर नहीं है। पाटलिपुत्रा पटना से सटा हुआ सीट और वहां पर भी बहुत सारे जो मापदंड है वो राजद को सूट करता है। तो और जो जातीय समीकरण है या फिर लालू यादव का अपना प्रभाव है यादवों के अलावा दूसरे कास्टों में, वो सारे समीकरण राजद को मुफीद लगता है। और चूंकि रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरेंगी तो लालू प्रसाद और उनका परिवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ये चाहता है कि वो सीट सुनिश्चित की जाए रोहिणी आचार्य के लिए कि वो जीत के दिल्ली चली जाए। इसीलिए वो सीट का चयन काराकाट को थोड़ा सा डाउन करके पाटलिपुत्रा को तवज्जो दिया गया है कि रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़े। तो लालू परिवार से दो नाम लगभग तय है, एक रोहिणी आचार्य का, दूसरा तेज प्रताप यादव का। देखिए, कुछ लोग चर्चा करते हैं कि राजश्री यादव भी चुनाव में उतर सकती है, लेकिन हमारे जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि राजश्री यादव अगर मगर में फंसी हुई हैं। ये नहीं लड़ेंगे तो वो लड़ जाएंगे, वो नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ जाएंगे। उनको नाम लेके अभी कहीं तय नहीं है। हाँ, स्टैंड बाय में जरूर रखा गया है राजश्री यादव का नाम। कुछ ऐसी परिस्थिति अगर पैदा होगी तभी इस नाम को आगे बढ़ाएगा लालू परिवार। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है वो तेज प्रताप यादव का ही है और रोहिणी आचार्य का है कि यही दो चुनाव में उतरेंगे वहां पर।
तो ये एक लाइन क्लियर लालू परिवार की तरफ से हुई है। देखिए, जो सीटों का बंटवारा होना है राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, इसमें जो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल 20 से 22 सीटें इस बार चुनाव लड़ेगा। 20 से 22 सीटों में ये भी मोटे तौर पर तय है कि जो आधी सीटें हैं वो यादव समाज के लोगों को ही दिया जाएगा और यादव बिरादरी के लोग ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उसकी लिस्ट भी मोटे तौर पर तैयार है। तो तैयारी है। जैसे अब छपरा की ही जब हम बात कर रहे थे कि कहीं तेज प्रताप में अगर मगर लगा तो वहाँ जितेंद्र राय भी तैयार है ऑलरेडी, अगर मगर में राजश्री यादव भी तैयार है। तो ये अलग कहानी है। मतलब अगर किसी को दिक्कत आई यादव उम्मीदवार में तो फिर यादव से ही वो रिप्लेस किए जाएंगे। तो करीब आधी सीटें यादव समुदाय बिरादरी की ही सीटें लड़ेगी। ये राजद की तरफ से मोटे तौर पर फैसला है। देखिए, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं A to Z की पार्टी, तो स्वाभाविक है कि इस बार कोशिश यही होगी कि हर एक बिरादरी को छुआ जाए। लेकिन जहां मुसलमानों की बात आएगी, अति पिछड़ा की बात आएगी, उसमें उनको भागीदारी ज़्यादा देनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो बेस वोट है माई का, जो राजद का, लालू प्रसाद का, तेजस्वी यादव का, उससे समझौता नहीं करेंगे लालू प्रसाद। क्योंकि जान रहे हैं लड़ाई बहुत ही मुश्किल है बिहार की, इतना आसान नहीं है कि वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी, चिराग पारस, उपेंद्र कुशवाहा की एक मजबूत ताकत को, उससे उनका मुकाबला होना है बिहार में। तो वो भी जो कदम उठाएंगे बहुत ठोक बजा के ही उठाएंगे। इसीलिए प्रत्याशियों के चयन से लेके जो सामाजिक ताना बाना है, उसका जो डेमोग्राफी है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। राजद कोई हवाई कैंडिडेट को नहीं उतारने जा रहा है इस बार, आप मान के चलिए। बहुत ही सलीके से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, सर्वे देखे जा रहे हैं, फीडबैक लिए जा रहे हैं, रैंडम लोगों से बात की जा रही है क्षेत्र में जाके कि किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कुछ सीटें तो क्लियर है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट वाला पोजीशन है वहाँ पे आरजेडी बहुत ही फूक फूक के कदम रख रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सिफारिश हो गई और उनको टिकट आरजेडी दे रही है, ऐसा इस बार होने नहीं जा रहा है। आरजी अपने हर एक उम्मीदवार को बहुत ही ठोक बजा के उतारने वाला है इस बार चुनाव में। चूँकि लड़ाई कितनी कठिन है ये लालू प्रसाद भी जान रहे हैं और तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं। तो मुकाबला करना है और जीतना है, खाता खोलना है। क्योंकि 19 की हार का जो पीड़ा है, जो दंश है, वो अभी तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को सालता है। तो खाता खोलना है और केवल खाता ही नहीं खोलना है, संख्या को आगे भी बढ़ाना है। तो जब ये बढ़ेगा तभी जब तैयारी और चुनाव पूरे मजबूती से एक रणनीति के तहत लड़ा जाएगा। जैसे तैसे चुनाव लड़कर हवा में जीतना वो भी भाजपा के खिलाफ बहुत ही मुश्किल काम है आज की तारीख में बिहार में। तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आरजेडी इस बार चुनाव लड़ने वाली है। और जहां तक हमने चर्चा की लालू परिवार के सितारों की, तो 2 नामों पर लगभग सहमति है। अंतिम फैसला तो जब होगा तो होगा। राजनीति में हम बराबर कहते हैं हर खबर के साथ, अंतिम फैसला तो शीर्ष नेतृत्व ही करता है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी जो चर्चा है, अभी जो तैयारी है, वो रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के नाम पर ही है। देखिए इनके नाम पर मुहर लगती है या नहीं लगती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। 24 की चौसर में आपके लिए इतना ही। आगे के प्रोग्राम में फिर हम नए चौसर और नई रणनीति पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।